आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में हम जानेंगे कि लेजर को कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे करते हैं। लेजर में रहते हुए ट्रांजैक्शन से संबंधित क्या कार्य हम कर सकते हैं। हम आपको इसके पीछे के सेशन में हम आपको लेजर क्या है और लेजर कैसे देखते हैं ये सब हम आपको बताए थे। आशा करते हैं कि हमारा पीछे से सारा वीडियो आप देखते आए हैं। एक बात हम आपको बताते चले कि अगर आपको टैली में अच्छा करना है तो आपको शुरू से जैसे जैसे जिस स्टेप से हम आपको वीडियो बताते हैं उसको आप देखते चलें, स्टेप फॉलो करें तो आपको समझ में आएगा और आप टैली अच्छा से समझ पाएंगे। उसी सेशन को आज आगे बढ़ाते हुए पीछे के सेशन को लेजर क्या है और उसे हम कैसे देखते हैं हम आपको बताए हैं। और आज के इस सेशन में उसी सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए लेजर को कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं या लेजर में रहते हुए ट्रांजैक्शन संबंधित क्या कार्य किए जा सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेजर में चलते हैं। तो आप यहाँ से चलिए, यहाँ पे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट जाइए, खोलिए इसको। अब आप इसमें खोलने के बाद आप यहाँ से अकाउंट्स बुक में चलिए और यहाँ से हम लेजर लेते हैं, या दूसरा तरीका हम बताए थे कि गोटू के माध्यम से भी आप लेजर ले सकते हैं। तो इस लेजर को आप यहाँ से खोलिए, हम इंटर मारते हैं। अब इसमें से लिस्ट ऑफ लेजर यहाँ पे दिखता है। अब आपको इसमें से जो लेजर चाहिए आप चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम कैश चूज करते हैं, कैश का बहुत यूज रहता है। तो जो ही कैश चूज करेंगे तो इस टाइप से दिखेगा। तो कैश पे आके आप इंटर मारिए, ये हमारा कैश का लेजर दिखा। अब हम चाहते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक जितना भी हमारा अभी तक कैश का एंट्री हुआ वो हम देखना चाहते हैं। तो आप F2 दबाइए और इसमें फ्रॉम में भी स्पेस बार मारिए और टू में भी स्पेस बार मारिए और आप इसको यहाँ पे इंटर मारिए। तो इतना हमारा कैश से रिलेटेड आपको दिखाता है। जो भी हमने किया यहाँ पे सारा दिखाया, डेबिट और क्रेडिट कितना हमारा टोटल है और मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ये सारा हमारा इस टाइप से दिखता है। अब ये सब आप जानते हैं और करना भी जानते हैं। अब इसी में हम आपको F12 कॉन्फ़िगर की सहायता से हम आपको बताएंगे। तो आप F12 मारिए। अब यहाँ पे लिखता है कॉन्फ़िगरेशन में शो नरेशन, आप इसको यस कीजिए, डिटेल ही आने दीजिए और ये सारे ऑप्शन को आप यस कीजिए। और इसके हिसाब से यहाँ पे पूछता है, ये भी पूछता है। और इस सॉर्टिंग मेथड में हम आपको बताते चलें कि बारी बारी से सब चाहे तो आप यूज करके कर सकते हैं कि किसका क्या काम है। हम आपको इसमें डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। और शो रनिंग बैलेंस का मतलब होता है इसको भी आप यस कीजिए। अगर आप शो रनिंग बैलेंस को यस करते हैं तो करने से लेजर में हर वाउचर एंट्री के बाद लेजर का जो बैलेंस होता है वो आपको देखना चाहते हैं। तो आप इसको यस कीजिए। अब यहीं पे हम इसको एक्सेप्ट करके इंटर मारते हैं। तो अभी शुरू से लेकर अंत तक का सारा डिटेल, ये किस लेजर में है, कौन सा करके, ये सारा हमारा स्टेप दिखाता है। और ये वाउचर नंबर टाइप ये सब आपको इस माध्यम से दिखाता है। अब आप चाहते हैं यहीं से दूसरा लेजर देखना चाहते हैं, कोई भी लेजर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए F4 लिखता है, या आप F4 दबाइए, माउस से दबाइए, यहीं पे क्लिक कीजिए। हम F4 पे क्लिक करते हैं। अब आप इसमें से जिस किसी को भी देखना चाहे तो आप यहाँ से देखना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए कि हम लोग सेल अकाउंट या कोई अकाउंट सब खोजना चाहते हैं, आप एस मारिए। अब यहीं पे आप चलिए और यहीं से हम सपोज कीजिए कि सेल अकाउंट ले लेते हैं। ये रहा हमारा सेल अकाउंट, आप खोजिए, ये रहा। अब इस टाइप से हमारा सारा अकाउंट दिखा। अब किसी भी अकाउंट में किसी भी चीज़ में कोई सुधार करना चाहते हैं तो आप इंटर मारिए। अब यहाँ पे हमको लेके जाता है नेम में, सेल में, जो भी आपको जो आइटम सुधार करना है आप चाहे तो यहाँ से सुधार करना चाह सकते करें। तो ये चीज़ हो गया। अब आप इससे चाहे तो फिर एस्केप मारें और हम यहाँ पे बाहर आ जाते हैं।
अब इसमें कोई चेंज करना या जो कुछ करना है, सपोज कीजिए कि सोन अकाउंट ही खोलते हैं और स्टॉक आइटम चाहे जो इसमें से जो रेट चीज चेंज करना चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप इससे एस्केप मारिए और इससे हम सपोज कीजिए कि बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे हमारा दिया आपको राइट साइड में सारा ऑप्शन सब दिखता है, तो हमारा यहाँ लिखता है F3 कंपनी। तो कहने का मतलब है कि एक कंपनी में रहते हुए किसी दूसरे कंपनी का सपोज कीजिए कि सेल्स का लेजर देखना चाहते हैं, या जो हमारा ओपन है मल्टीपुल सिलेक्शन कीजिए। तो यहीं से आप चाहें तो F3 मारिए, या आपको यहाँ पे लिखा हुआ है राइट साइड बटन में F3 कंपनी दीजिए। अब यहाँ पे हमारा कोई दूसरा कंपनी नहीं खुला हुआ है, तो सपोज कीजिए कि सिलेक्ट कंपनी के माध्यम से आप यहाँ से कोई भी कंपनी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि ये कंपनी हम ये आपको सिलेक्ट करते हैं, तो इस कंपनी का देखिए हमारा लेजर आपको दिखता है, सेल्स का लेजर। तो कहने का मतलब है एक कंपनी में रहते हुए भी दूसरे कंपनी में हम लोग जा सकते हैं। फिर आप F3 करिए और F3 यूज करके हम जिस कंपनी में थे उसी कंपनी को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो जो ही ग्लोबल रन कंपनी चूज करेंगे तो इस टाइप से फिर हम आपको ये ग्लोबल रन कंपनी में आ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जाने कि F3 कंपनी का यूज करके हम लोग कैसे इसमें लेजर देख सकते हैं कंपनी में रहते हुए। अब यहीं पे हम आपको मंथली समरी यहाँ पे लिखता है F6 मंथली समरी। तो F6 अगर मारते हैं यहीं से या कीबोर्ड से आप F6 दबाइए तो हमारा यहाँ पे मंथली समरी कैश का दिखाता है। जो भी यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट है उसके हिसाब से, और जिस डेट को जनवरी फरवरी मार्च और जितना आपने किया है सारा, और उसका टोटल यहाँ पे हमारा डेबिट और क्रेडिट दिखता है। फिर आप इससे एस्केप मारिए और इससे आप बाहर निकल सकते हैं। अब उसके बाद हम आपको रेगुलर फॉर्म इफेक्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉलमनर डेट में देखने के लिए हम आपको यहाँ पे इफेक्ट पढ़ाए हैं ना, रजिस्टर्ड फॉर्म देखने के लिए। तो आप इफेक्ट दबाइए। अब यहाँ से सारा कंपनी को शो बायर नेम, सप्लायर नेम, कंपनी नेम सारा मेरा यस किया हुआ है। आप नो और यस इसकी जिसकी जैसे जरूरत पड़ेगी। हम आपको इससे पहले डे बुक बताते समय में लास्ट वाले वीडियो में इसका डिटेल हम आपको बताए थे। अब हम अब इससे बाहर निकलते हैं। तो इस रूप से हमारा मंथली कॉलमनर इफेक्ट का सहायता करके देख सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बात है कि हम डे बुक में आपको पीछे का सारा कॉन्फ़िगरेशन आपको बताए थे कि कैसे इसमें वाउचर को डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सारा फैसिलिटी बताए थे। वो चाहे तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। कुछ हम आपको स्टेप उसका बता देते हैं, आप चाहें तो उसका यूज करके देख सकते हैं। अब किसी वाउचर को अल्टर करने के लिए उस पर जाकर इंटर प्रेस करें, वह वाउचर ओपन हो जाएगा। फिर आप अपनी ज़रूरत के अनुसार उसे चेंज कर उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये हम आपको बताए थे। किसी वाउचर को डिलीट करने के लिए उस वाउचर पर जाकर Alt और D दबाएं और उसके बाद इंटर मारें तो डिलीशन का कंसेप्ट पूछता है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। फिर किसी वाउचर को कैंसिल करने के लिए उस वाउचर पर जाकर Alt+X प्रेस करें और फिर इंटर पर प्रेस करें तो आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर एक बात हम आपको बताते चले कि जब हम डे बुक में किसी वाउचर को कैंसिल करते हैं तो वह कैंसिल वाउचर डे बुक में ही दिखाई पड़ता है, पर जब हम लेजर में किसी वाउचर को कैंसिल करते हैं तो वो लेजर में से चला जाता है, यानी दिखाई नहीं पड़ता है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो डे बुक में जाकर उसे आप देख सकते हैं। तो ये हमारा उससे कुछ महत्वपूर्ण बात हुआ कैंसिल के लेकर के। फिर आगे हम आपको बताते हैं कि किसी भी वाउचर के बाद उसी प्रकार का अगले नंबर का वाउचर बनाने के लिए उस वाउचर पर जाकर Alt+A दबाएं, प्रेस करें, या किसी भी का नया वाउचर लाने के लिए यानी ऐड वाउचर के लिए Alt+A दबाएं। किसी वाउचर को डुप्लीकेट बनाने के लिए उस वाउचर पर जाकर Alt+2 प्रेस करें तो नया वाउचर आपको एंट्री करने के लिए डुप्लीकेट के लिए दे देगा। किसी निश्चित वाउचर नंबर के स्थान पर उसी नंबर या उसी टाइप का नया वाउचर बनाने के लिए इंसर्ट वाउचर के लिए उस वाउचर पर जाकर Alt+I प्रेस करें। किसी वाउचर को सिलेक्ट करने के लिए उस पर जाकर स्पेस बार प्रेस करें, या सेलेक्ट वाउचर को डीसेलेक्ट करने के लिए पुनः उस पर जाकर स्पेस बार प्रेस करें। और यदि आप अपने बहुत
भाउचर को सिलेक्ट किए हुए हैं तो उन्हें एक साथ डिसलेक्ट करने के लिए एस्केप प्रेस करें। फिर दिखाई पड़ रहा है सभी भाउचर को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार और सिलेक्ट भाउचर को डिसलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार या एस्केप आप दबाएंगे। ये हम आपको डे बुक वाले वीडियो में डिटेल आपको हम बता चुके हैं। आप उसको पीछे से हमारा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह से हम उसका यूटिलाइजेशन बताए हैं। थोड़ा सा डिस्कशन किए हैं, चाहे तो आप करके देख सकते हैं। अब हम कुछ शॉर्टकट जो डे बुक में नहीं बताए थे, तो लेजर की तरह डे बुक में भी कुछ हम यहाँ ये समान उपयोगिता है। कई तरह के भाउचर हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम कैश में ही हैं, सेल में ही हैं, तो कई तरह का भाउचर हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि हम आपको इससे बाहर निकलते हैं या हम चाहते हैं कि सिर्फ इसमें कैश का ही हम देखें और सबको नहीं देखें, तो उस भाउचर पे जाइए और कंट्रोल के साथ आर दबाइए। तो कंट्रोल के साथ हम जो ही आर दबाएंगे, ये देखिए मेरा छुप गया, ये मिटा नहीं, ये हाइड हो गया। हाइड मतलब छुपाना होता है, ये हाइड हो गया। फिर हम चाहें सोहन अकाउंट को छुपा देना, तो फिर कंट्रोल के साथ आप आर दबाइए, फिर सुधीर को छुपाइए, फिर कंट्रोल आर दबाइए और सोहन अकाउंट को छुपा देते हैं, तो फिर हम कंट्रोल के साथ आर दबाएं। तो अब हमारा सिर्फ कैश का ही दिखता है और कितना मेरा डेबिट है और कितना क्रेडिट है, क्लोजिंग बैलेंस आप सिर्फ कैश का जान सकते हैं, सेल के साथ, सेल लेयर के साथ देखते हैं। अब सपोज कीजिए कि हम उसको लाना चाहते हैं, मतलब अनहाइड करना चाहते हैं। हम आपको पहले ही बताए थे कि ये मिटता नहीं है, ये हाइड हो गया मतलब छुप गया। तो अब अल्ट के साथ आप यू दबाइए। तो अल्ट के साथ आप कंट्रोल के साथ यू दबाइए। कंट्रोल के साथ यू दबाएंगे, ये देखिए हमारा सोहर अनहाइड हो गया। और अगर एक बार में सारा चाहते हैं तो अल्ट के साथ आप चाहें तो यू दबाएं, तो सारा आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो जो ही हम अल्ट यू मारे तो सारा मेरा चलाया। तो हाइड और अनहाइड स्पेशल टाइप का देखने के लिए हम लोग यहाँ से अकाउंट को छुपा सकते हैं, ला सकते हैं। तो अगर आपको हाइड करना है तो कंट्रोल आर, अनहाइड करना है तो कंट्रोल यू, और एक ही साथ सारा को अनहाइड करना है तो अल्ट यू। ये आप यूज करके देख सकते हैं, आपका काम करेगा। अब इसी में कुछ हम लोग ऐड भाउचर का उपयोग करके देख ले सकते हैं। मान लीजिए कि किसी भी लेजर के बारे में हम देखना चाहते हैं, तो आप जैसे यूज करें, तो हम यहीं पर रहते हुए किसी लेजर में जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से गो टू यूज करें, गो टू में चलिए और यहीं से हम लोग लेजर में चलेंगे। लेजर भाउचर में हम लोग यहीं से चलेंगे और सपोज कीजिए कि किसी आदमी का, किसी पार्टी का लेजर हम लोग देखना चाहते हैं, तो सपोज कीजिए कि हम लोग मूलचंद का देखना चाहते हैं। तो ये हमारा मूलचंद अकाउंट का सेल्स का रहा। तो सपोज कीजिए कि मूलचंद को हम सामान बेचे थे, ये पूछता है कि हमारा लेजर कितना है, तो हमारा इसका लेजर दिखाते हैं। अब हम चाहते हैं कि F2 के माध्यम से अभी से लेकर और जब तक इतना एंट्री हुआ है ये इनका हम लेजर बताए। तो 5,000 रुपया ही इनके पास हमारा डेबिट है और इनको हमने सामान बेचा था। अब एट ए टाइम ये हमारा पेमेंट करते हैं और चाहते हैं कि हम इनको पेमेंट दे दें, तो यहीं पे हम चाहें तो उनको बिल बना के दे सकते हैं। तो जब इनका हमने लेजर देखा तो पता चला कि इनसे हमने सामान बेचा था उधार में, ये 5,000 रुपया का सामान हमने बेचा था और ये अभी रसीद लेना है या फिर इन्होंने हमको नगद पेमेंट कर दिया। तो अब इसकी एंट्री हम यहीं पे करना चाहते हैं कि यहीं पे इनका एंट्री करके इनको हम लोग पेमेंट कर दें और इनको बिल बना के हम दे दें। तो आपको ऐड भाउचर में ध्यान दीजिए, अल्ट के साथ आप ए दबाइए। तो जो ही अल्ट के साथ ए दबाएंगे तो आपका यहाँ से देखिए अकाउंटिंग भाउचर क्रिएशन आ गया। अब चूंकि पेमेंट हम इनसे ले रहे हैं, रिसिप्ट कर रहे हैं, तो इस तरह राइट साइड में सारा ऑप्शन हम बता चुके हैं। रिसिप्ट के लिए हमारा F6 है, आप इसको यहीं से F6 दबाइए। तो जो ही F6 दबाएंगे तो 2 हमारा पूछता है। तो 2 जो दिया, सपोज कीजिए कि हम यहाँ से मूलचंद लेते हैं, तो लीजिए मूलचंद अकाउंट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेंट बैलेंस यहाँ पे 5,000 रुपया दिखता है। तो इनको हमको कैश के रूप में रिसीव कर रहे हैं। जो ही हम 5,000 डाले, मेरा करेंट बैलेंस यहाँ मेरा 0 हो गया। अब आप इनको कैश के रूप में इन्होंने हमको पेमेंट दिया है, ये लिखिए और यहाँ पे लिख देते हैं
बीइंग, आप लिखिए बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मूलचंद। मूलचंद आप यहाँ से लिख करके नरेशन आप इसको पास कर लीजिए। जो ही आप पास करेंगे तो ये देखिए कैश हमने रिसीव किया है 5,000 रुपया और यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस 0 दिख जाता है। तो यहीं पे हमारा देखिए रिसिप्ट के रूप में हमने इनसे पैसा लिया है, क्योंकि डेबिट था तो हमारा क्रेडिट हो गया, तो हमारा इनके यहाँ अमाउंट 0 हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है तो लेजर का पीरियड चेंज करके आप चाहे तो पूरा देख सकते हैं। तो आप चाहे तो यहीं पे F2 मारें और करेंट में भी स्पेस बार मार के और दोनों में स्पेस बार मार के खाली करें और तब आपको यहाँ से शुरू से लेकर के अंत तक का जो भी एंट्री किए हैं तो इसी डेट के हिसाब से हमारा एंट्री हुआ है। सपोज कीजिए कि यहाँ हम डेट चेंज भी कर सकते थे, तो जिस डेट को चेंज करते वो डेट मेरा यहाँ पे ले लेता। तो इस टाइप से हमारा सेल रिसिप्ट का भी एंट्री हो गया। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि हमको ये इसका रसीद देना है, तो इस पर एंट्री रिसिप्ट पर जाइए। अब यहीं से हम लोग चाहे तो डेट यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। F2 करिए और हमारा सपोज कीजिए कि हम 31 और 3 के रूप में हम इनका रिसिप्ट किया था, तो उसी डेट में हम इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आप यहीं से प्रिंट दीजिए, आप यहीं से करंट चलिए और यहीं हम प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा रिसिप्ट तैयार है। ये आपको मूलचंद अकाउंट का कितना क्या लिए 31 मार्च के डेट का, तो इस तरह से आपका यहाँ पे बिल तैयार हो गया। इनको आप रिसिप्ट वाउचर का है, प्रिंट निकाल के आप चाहे तो दे सकते हैं। एस्केप मारिए, इससे बाहर निकलिए, इससे भी बाहर निकलिए। तो इस तरह से कंट्रोल ए मार के हम लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा दिखता है। तो इस तरह से आप इसको रिसिप्ट करके देख सकते हैं। आप सपोज कीजिए कि रेंट, ऑफिस का रेंट कब तक का दिया हुआ है और उसके अगले माह का हम डुप्लीकेट रेंट देना चाहते हैं, तो आप कैसे देना चाहेंगे। सपोज कीजिए कि हम लेजर में रहते हुए आपको काम करना बताए हैं, तो यहीं से हम लोग सपोज कीजिए कि F4 चूज करते हैं और F4 चूज करने के बाद हम यहाँ से रेंट अकाउंट चूज कर लेते हैं। तो रेंट अकाउंट चूज कीजिए। अब शुरू से अंत तक का जो भी रेंट सपोज कीजिए कि हम देना चाहते हैं, तो आपको वही बात है, अल्ट के साथ आप F2 दबाइए। अब टू और फ्रॉम में स्पेस बार मार के सबका खाली कर लीजिए। तो शुरू से अंत तक का जो भी हम लोग एंट्री किए हैं वो हमारा दिखता है। अब आखिरी वाउचर पर जाकर सबसे हमारा 31 मार्च का लास्ट वाउचर है। किसी कारण से या तो हम आगे देंगे या पीछे का वाउचर हम देना भूल गए और उसी डेट से हम दे रहे थे, तो आप अल्ट के साथ 2 दबाएं। आपको ऐड वाउचर करने के लिए हम आपको बताए थे कि वाउचर का डुप्लीकेट करने के लिए अल्ट के साथ आप 2 दबाइए, तो यह हमारा पेमेंट में लेके आ गया। अब यहाँ से आप डेट चेंज कीजिए, F2 मारिए और सपोज कीजिए कि हम 31 और 12 का हमको एंट्री करना भूल गए थे। मारिए, रेंट अकाउंट है ही, सपोज कीजिए कि हम 2000 रुपया ही रेंट देते हैं और कैश के रूप में देते हैं। आप इसको एक्सेप्ट करिए और यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं बीइंग रेंट पेड, हम लोग लिख देते हैं 31 मार्च के जगह पे यहाँ पे दिसंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरह से 31 दिसंबर और यहाँ पे 2024 का हम एंट्री करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ देखिए आपके बीच में 31 दिसंबर 24 का पेमेंट के रूप में सेम डुप्लीकेट वाउचर एंट्री करने हो गई। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे आप इसको रिकॉर्ड करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग कैसे काम करेंगे। तो आप लेजर बुक में रहते हुए, कहने का मतलब है कि लेजर बुक में रहते हुए काम आप आसान कर सकते हैं और आप अपना समय बचा सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग जाने कि टैली प्राइम के अंदर में लेजर बुक को हम लोग कैसे देखें, उसका कॉन्फ़िगरेशन का यूज कैसे करें, हम लोग मंथली रिपोर्ट कैसे देखें, F4 का क्या काम, F3 का क्या काम है, F8 का क्या काम है। इस तरह से सारा लेजर बना के हम लोग देखना जाने और समझें। तो आज के इस सेशन में इतना ही रहा कि टैली प्राइम के अंदर में कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग यूज कैसे करेंगे और हम लोग कैसे जानेंगे। तो इसको देखिए और इसको अच्छा से समझिए। तो तक नया सेशन में न्यू वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।